और पूरे सोशल मीडिया में ईवीएम ईवीएम ईवीएम, इसके अलावा है क्या? आप बताइए ना। और अगर राम मंदिर की भी बात है तो उसमें भी शंकराचार्यों की बात है, उन साधु सन्यासियों की बात है कि जो ये सब कुछ हो रहा है उनके हिसाब से सनातन धर्म के विपरीत हो रहा है। उस पे जो वो लोग सवाल उठा रहे हैं। 64 साल में 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा और 9 साल में 150 लाख करोड़ रुपए कर्जा, और वो भी पिछले 4 साल में, मात्र पिछले 4 साल में 115 लाख करोड़ रुपए कर्जा। भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार किस वजह से जीत के आई, क्योंकि पूरा देश राम में हो गया। कहां हो गया भाई, कहां हो गया? जिस देश में इतनी भयानक बेरोजगारी है, जिस देश में इतनी भयानक भूखमरी है, जो देश इस मोदी ने कर्जे में डुबो दिया। पिछले 9 साल में 150 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मोदी ने, यानी 64 साल में 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा और 9 साल में 150 लाख करोड़ रुपए कर्जा, और वो भी पिछले 4 साल में, मात्र पिछले 4 साल में 115 लाख करोड़ रुपए कर्जा। और इससे हुआ क्या? किसको फायदा हुआ? कोई रोजगार मिला लोगों को? रोजगार खत्म। नौकरी मिली लोगों को? वो खत्म। क्या हुआ? होटल रेस्टोरेंट में जॉब मिलेगी। होटल रेस्टोरेंट में जॉब मिलेगी जब ना जब होगी। होटल में कौन जाएगा रहने के लिए, खाने के लिए? जिसकी जेब में पैसा होगा। लोगों को खोखला कर दिया, उनकी जेब में पैसा नहीं है। और अगर पैसा होता तो 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को सरकार 5 किलो अनाज की जो भीख दे रही है, क्या वो भीख देनी होती? नहीं ना। इसलिए जब लोगों को पूरी तरह से आपने तबाह कर दिया, उनकी शिक्षा तबाह कर दी, आपने उनका रोजगार बिल्कुल तबाह कर दिया, तो कहां से बढ़ेगा? लेकिन मीडिया का समर्थन है सर ईवीएम को लेकर। 100% समर्थन है, और समर्थन इस लेवल पे है कि आप भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप तो मीडिया के साथ ही हैं, आप दिखा रहे हैं। आप अपने चैनल पर देखिए कि कितनी स्पीड से, कितनी मात्रा में लोग देख रहे हैं। और पूरा सोशल मीडिया में ईवीएम ईवीएम ईवीएम, इसके अलावा है क्या? आप बताइए ना। और अगर राम मंदिर की भी बात है तो उसमें भी शंकराचार्यों की बात है, उन साधु सन्यासियों की बात है कि जो ये सब कुछ हो रहा है उनके हिसाब से सनातन धर्म के विपरीत हो रहा है। उस पे जो वो लोग सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा क्या है? लेकिन मेन हिस्ट्री तो बताइए, जो सड़कों पर आप उतरेंगे ईवीएम को लेकर। निश्चित रूप से बताएंगे, तारीख बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे। वक्त आने दीजिए, सब कुछ आप ही को बताएंगे, आप ही के माध्यम से लोगों तक पूछेगा। सही समय पर सही बात बताई जाएगी, सही कदम उठाया जाएगा और ईवीएम से चुनाव हर कीमत पर रोका जाएगा। लेकिन सर, चुनाव आयोग का देख रहे हैं कदम, वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है ईवीएम हैक होता है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम को बैन नहीं करा जाता है, फिर आपका क्या कदम होगा? नहीं, आप कह रहे हैं अगर मगर, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। आप लिख लीजिए मेरी बात। और चुनाव आयोग कहाँ तक आ गया? अब जगह जगह ईवीएम दिखा रहा है ना, कह रहा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ना। किसके कहने पे कर रहा है? पहले तो नहीं किया। मालूम है कहां से हुक्म आया है जिसके कहने पे कर रहा है? और सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया। सरकार ने जो नोटिफिकेशन जो करना है करते रहने दे। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा इस देश की जनता को। वो जनता का नौकर है और इस देश की जनता ने अब समझ लिया, ठान लिया है कि इस बार का चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से कराना है। ये जनता का फैसला है और सबको ये फैसला मानना पड़ेगा। अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला नहीं मानता है तो इस देश में आंदोलन इतना जबरदस्त होगा जो किसी की कल्पना से नहीं। लेकिन सवाल एक सर और बन रहा है, जो मेन हिस्ट्री के मीडिया में आपकी खबरें नहीं चल रही है ईवीएम को लेकर के तमाम चीजें जो है। यार मेरी खबरें तो मेन हिस्ट्री मीडिया में ही चल रही हैं। ईवीएम की खबर आज की तारीख में, ईवीएम की खबर आज की तारीख में सबसे पहली खबर है। नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है, नंबर 1 पर हर जगह सोशल मीडिया में कहीं भी देख लो आप। और जिसे तुम मेन स्ट्रीम मीडिया जिसकी बात कर रहे हो, मैं तो उसे जानता भी नहीं कौन सा मीडिया भाई। इसकी बात कर रहे हो, पता नहीं कौन सा भारत है, कौन सा भारत है भैया। असली भारत तो यही है, असली भारत तो यही है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ओह अच्छा, वो जो मतलब फॉर्जरी करके जेल में हो गए थे उनकी बात कर रहे हो आप, यही है ना बात। असली मीडिया वो है जो देश की बात दिखाए, सच दिखाए, सच लोगों के सामने लाए, वो लोग भी लोगों के हकों की बात करे। वो है मेन स्ट्रीम मीडिया और वो है आप। आज देश के कोने कोने तक अगर ये बात पहुंच रही है तो पहुंचाने वाले आप हो, सोशल मीडिया।
ये है मेन स्ट्रीम मीडिया। प्राइम मिनिस्टर मानेंगे इस बात को जिसका आप लगातार जिक्र कर रहे प्राइम हैं? मिनिस्टर कौन होता है मानने वाला? क्या प्राइम मिनिस्टर देखते नहीं क्या? प्राइम मिनिस्टर हमारे विषय में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास में हमारे साथ जुड़े हुए साथियों की एक एक चीज की इंफॉर्मेशन है, एक एक चीज की, हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन चीजों की इंफॉर्मेशन है। और प्राइम मिनिस्टर हमारी इनको देखते हैं, जो उनके हैं, जो लगा रखे हैं उन्होंने साथ में, सब उनको दिखाते हैं, उनको सब मालूम है। ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम, हमें भी मालूम और ये बात आप भी जानते हैं। तो ईवीएम पे ये आपका अंतिम फैसला है सर को? 100% मैंने आपको बता दिया, हमारी जान चली जाए हमें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इस देश की जनता के किसी भी नागरिक को, गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर को डरने की जरूरत नहीं। खड़े हैं ना हम खड़े, हम देखते हैं कि कौन आपका क्या बिगाड़ता है। और जैसे समझ में आ रहा है, हमें भी जो लग रहा है, हो सकता है चुनाव को थोड़ा सा पहले करा दिया जाए और आचार संहिता लगा के जनता का गला घोंटने की कोशिश की जाए, जनता बाहर सड़कों पर निकले उसे रोकने की कोशिश की जाए। लेकिन मेरा जनता से आग्रह है, ये अंतिम लड़ाई है आपको और आपके बच्चों के भविष्य को बचाने की। अपने बच्चों के लिए तो लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? जवाब देना मुझे इस बात का कि अपने बच्चों के लिए लड़ोगे नहीं लड़ोगे? अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़ेगा आपको, और ये आखिरी लड़ाई है। और मैं देखता हूं कि आचार संहिता लगा के इलेक्शन कमीशन तुम्हारा क्या बिगाड़ता है, हम बताएंगे उसे, लीगली कानूनी तरीके से बताएंगे, उसके औकात बताएंगे हम आपको। तो घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। ये धमकियां हमने बहुत देखी, हमने बहुत समझा है, जाना है, इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आवाज लगे सड़क पर आना है तो मतलब सड़क पर आना है, जाम करना है तो जाम करना है। और इसके आगे जो भी बात होगी, जो मैं कह रहा हूं, इस बात को ध्यान रखें, वही बात करनी है जो मैं कह रहा हूं। और मैं अगर पीछे हटूं, गोली मार देना मुझे, इस बात की चिंता नहीं। मेरा एक साथी पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन ठान लो आप भी, मैंने ठान रखी है, ईवीएम से चुनाव 2024 का नहीं होगा, केवल और केवल बैलेट पेपर से चुनाव। चलिए।